हाँ दोस्तों, तो आज हम 1 मिनट में समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, उसका जो है प्रोसेस क्या होता है और उसका प्रयोग क्यों होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले जो है डीएनए के सैंपल्स जो है कलेक्ट करे जाते हैं, जैसे सीमेन हो गया, हेयर्स हो गए, या फिर सलाइवा हो गया, या फिर कोई अपशिष्ट पदार्थ जो मानव के शरीर से मिला हो, ठीक है। फिर उसमें से डीएनए को पृथक किया जाता है, ठीक है, अपकेंद्रण विधि से, ठीक है। और ही कई रासायनिक विधियां हो सकती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कटिंग इनटू फ्रेगमेंट्स, मतलब उनको टुकड़ों में काटा जाता है। जैसे आबंधन या प्रतिबंधन एंजाइम जो होते हैं, जिनको आणविक कैंची भी बोला जाता है, उसके माध्यम से डीएनए की कटिंग की जाती है, ठीक है। फिर एक विधि होती है सेपरेटिंग दिस फ्रेगमेंट्स बाय साइज यूजिंग जेल इलेक्ट्रोलिसिस। ये जेल इलेक्ट्रोलिसिस एक तकनीकी होती है, इसमें डीएनए को एक ऐसा टर्मिनल होता है, ठीक है। इसमें डीएनए को रखा जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये एक माइनस पॉइंट होता है, ये प्लस पॉइंट होता है। इसमें करंट फ्लो कराया जाता है, ठीक है। उसमें से जब इसमें चार्ज दिया जाता है तो डीएनए होता है माइनस चार्ज, ठीक है। तो डीएनए इधर एकत्रित हो जाता है बाई यूजिंग एक साइज से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डीएनए के सैंपल्स को नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे जो है रख लिया जाता है। फिर उसको मैचिंग की जाती है कि जो सैंपल्स कलेक्ट किए होते हैं, क्योंकि डीएनए में एक विशिष्ट गुण होता है, जिसको बोला जाता है कि डीएनए में जो ये फिगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स होते हैं। उन शॉर्ट टेंडम रिपीट्स का पता लगाकर डीएनए की मैचिंग की जाती है, और पता लगाया जा सकता है कि डीएनए किसका है, और उसकी फैमिली से या फैमिली मेंबर्स का मैच कर लिया जाता है। इसका प्रयोग कई आपराधिक घटनाओं जैसे रेप वगैरह का पता लगाने के लिए, या फिर पिता पुत्र संबंध का पता लगाने के लिए, और कुछ अन्य जो यूज हो सकते हैं उनका किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, उसमें से परिवार का कौन सा सदस्य, इसको पहचानने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।